तो भले ही कानपुर की बाबूपुरवा में जो धमाका हुआ लो इंटेंसिटी का था, लेकिन बम यहां पर पहुंचा कैसे और किस तरह का बम, इसकी तो जानकारी होनी ही चाहिए। इधर आईएस के आतंकी अब्बू यूसुफ से जुड़े कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। उसके घर से तबाही का पूरा जखीरा मिला है, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को पकड़े गए आईएस के आतंकी यूसुफ से जुड़े हुए कई खुलासे हुए। उसके घर से तबाही का जखीरा मिला। तस्वीरों में काले बैग जैसा दिख रहा सामान आत्मघाती बेल्ट है। यूसुफ ने इसे तैयार किया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में धमाका अगर सफल हो जाता तो इसके बाद ये आत्मघाती हमले का प्लान किया था। बक्से की जांच के बाद दिल्ली की पुलिस अलमारी में रखे सामान को देखने लगी और इस अलमारी में वो जैकेट रखा था जिसे पहनकर ये आने वाले दिनों में आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहा था। इस ब्लू रंग की चेक डिजाइन जैकेट में 4 पॉकेट हैं। इसमें विस्फोटक भरा हुआ था जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। विस्फोटक के साथ कार्डबोर्ड शीट और बॉल बेयरिंग यानी कि छर्रे और बिजली के तार भी मिले। एक लेदर की बेल्ट जिसमें करीब 3 किलो विस्फोटक भरा था। इसे टांग कर कहीं भी ले जाया जा सकता था आतंकी। यही नहीं, अलग से करीब 8 से 9 किलो विस्फोटक भी मिले। इसका इस्तेमाल बम बनाने में करता था। तेल के 3 डब्बों में विस्फोटक रखा था और तार से उसे बनाने की कोशिश की थी और ऊपर से ट्रांसपेरेंट टेप चिपका रखा था। यूसुफ के बक्से से आईएसआईएस का फ्लैग भी मिला। अब ये आतंकी शिकंजे में हैं, लेकिन आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी और पिता का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। पत्नी और पिता का कहना है कि उसके मंसूबे क्या थे, ठीक इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। आतंकी यूसुफ की पत्नी ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वो यूट्यूब, व्हाट्सएप पर तकरीरें सुनता था। टेलीग्राम से जुड़े हुए थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था। तब मैंने सुना है कि हाँ टेलीग्राम से, उनके जबान से सुनी हूँ। रात में पुलिस वालों को बताया है कि टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज से बात की। वहीं यूसुफ के पिता ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। जब कतर गए लाश में तब उनके ऊपर हम नाराज हो गए। जब 12 दिन के ऊपर वो वापस चले आए तो हम नाराज हो गए। लेकिन जब उत्तराचल वो आए, जब गिर गए 2-3-4 महीने तो औलाद की मोहब्बत नहीं मानी। जब इतना पैसा 5,000, 6,000, 10,000 महीने में लगता था, हम कहीं भी करके, जब उसके पास कोई कुछ है नहीं तो हम उसको पैसा चाहे जहाँ से इंतजाम करके हम देते हैं। लखनऊ जाके MRI कराएं, दवाई लिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली में गिरफ्तारी से पहले लखनऊ में यूसुफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और ये रिपोर्ट काकोरी थाने में 15 अगस्त को उसके एक करीबी ने दर्ज करवाई थी। पुलिस अब यूसुफ के सारे कनेक्शन को खंगाल रही है। इधर गोरखपुर में भाइयों के विवाद में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। मामला पोखरी गांव का है, जहां पर अरविंद और राजेश दुबे के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और इसी बीच राजेश के ससुराल पक्ष के लोग पोखरी पहुंचे और अरविंद की पत्नी और बेटे को लाठी डंडों से पीटा, जिसके बाद फावड़े से वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर हत्या में इस्तेमाल फावड़े को भी बरामद कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में इस वक्त तनाव की स्थिति है, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। पोखरी गांव है गगा थाने में, वहां पर 2 सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपित हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। उधर जौनपुर में भी जमीन को लेकर विवाद और इस विवाद में खूनी संघर्ष हो जाता है। 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी अशोक कुमार समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, पड़ताल की शुरुआत की। खूनी संघर्ष के दौरान करीब 12 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गाँव का है, जहाँ जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। आईजी विजय सिंह मीणा ने घटनास्थल का दौरा किया और गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग अपना नए भर रहे थे जी, वहाँ पर नए भर रहे थे, तुरंत लोग आकर लपट के मारने लगे। कितने लोग घायल हुए आप तरफ? लगभग 5-6 लोग होंगे। इसमें 10 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो मरने वाले हैं उनमें से एक की उम्र 65 साल है और 2 की उम्र 62 साल है। ये दोनों पट्टीदार हैं। इनमें जो ज़मीन का विवाद है उसे लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश हुआ था इनको पोजीशन दिलवाने के लिए। उस क्रम में रेवेन्यू की टीम द्वारा, पुलिस की टीम द्वारा 17 तारीख को इनको पोजीशन दिलवाया गया था यहाँ पर।
आज इन्होंने उसमें कुछ अपना नींव लगाने के लिए कार्य शुरू किया था, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने आज इनको झगड़ा हुआ और इसमें मारपीट हुई है।